को किसी वजह से एक सुनसान आइलैंड के गर्ल्स स्कूल में भेज दिया जाता है। ये स्कूल कम और दुनिया से कटी हुई एक जेल ज्यादा लगता है। यहाँ समाज से निकाली गई लड़कियों को रखा जाता है। इसके चारों तरफ समंदर है, ऊंची दीवारें हैं और बस निराशा है। इस आइलैंड पर इकलौता आदमी नाव चलाने वाला राज है। यहाँ जिंदा रहने का एक ही तरीका है और वो है सबकी बात मानना। यहाँ आपको खुद के सहारे ही रहना पड़ता है। इस स्कूल में एक तरह का सिस्टम चलता है। जो लड़कियां प्रिंसिपल की खास है वो सबसे ऊपर होती है और उनके पास सारे हक होते हैं, और जो सबसे नीचे होती है उनकी कोई इज्जत नहीं होती। उन्हें दिन भर काम करना पड़ता है। सारा जो नॉर्थ से आई है, आइलैंड पर आते ही सबसे नीचे के लेवल पर आ जाती है। सब उसे नफरत की नजर से देखते हैं। उसी रात आइलैंड पर बहुत तेज बारिश होती है। सारा को उसके हॉस्टल में भेज दिया जाता है। यहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, टिकटॉक तो भूल ही जाओ। यहाँ तक कि रोशनी के लिए भी पुरानी मोमबत्तियां इस्तेमाल होती है। सब एक ही बड़े कमरे में रहते हैं। सारा को परेशान करने के लिए वो जानबूझकर उसका बिस्तर एक सीलन वाले कोने में लगा देते हैं। हालत बहुत खराब थी, लेकिन सारा सब कुछ सहने का फैसला करती है। रात को जब सारा सो रही थी तो अचानक एक परछाई धीरे धीरे उसके पास आती है, लेकिन जब वो उठकर देखती है तो परछाई गायब हो जाती है। सारा की धड़कन तेज हो जाती है। वो बाथरूम जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के छेद से वो देखती है कि सामने एक परछाई खड़ी है और फिर दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। सारा वही सुन्न खड़ी रह जाती है। दोस्तों, दिल थाम के बैठना, आगे डरावना सीन है। मेरी तो जान ही निकल गई। सारा के साथ बुलिंग होती है। उसके ऊपर बहुत ही बदबूदार कचरा डाल दिया जाता है जो उसके बालों से टपकने लगता है। अंधेरे में लड़कियों के हंसने की आवाज आती है, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल की सबसे खास लड़की रिया ने किया था। ये वही लड़की है जो दिन में सारा को स्कूल के अंदर लेकर आई थी। अगले दिन वो सारा को काम पर लगा देते हैं। दिन में पूरे स्कूल की साफ सफाई करना, पानी भरना, और रात को पूरे हॉस्टल में मोमबत्तियां जलाना। पानी भरते वक्त पहली बार ये सब करने की वजह से सारा के हाथ में लोहे की चेन से गहरी चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। खुशकिस्मती से राज वहां आ जाता है। वो अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध देता है। इससे सारा को पहली बार यहाँ अच्छा महसूस होता है। रात को मोमबत्ती जलाते वक्त सारा की मुलाकात स्कूल की लेडी डॉन रिया से होती है। सारा के हाथ पर बंधा वो कपड़ा देखकर रिया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि राज उसका बॉयफ्रेंड था। ये देखकर रिया पूरी तरह पागल हो जाती है। आधी रात को जब सारा गहरी नींद में थी, रिया एक चाकू लेकर छुपते हुए हॉस्टल में घुसती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रिया झटके से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन सब कुछ शांत था। उसे लगता है कि ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है उसे दिखता है कि दो हाथों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और पीछे एक परछाई खड़ी होती है जो दूर जा रही थी। रिया समझ नहीं पाती और उस परछाई का पीछा करने लगती है। अंधेरे गलियारे से होते हुए वो सीढ़ियों के पास पहुंचती है। उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन दोस्तों, आगे बहुत ही भयानक सीन आने वाला है। परछाई एक चेतावनी देकर वहां से चली जाती है, लेकिन धुंधले में रिया को इतना समझ आ जाता है कि उसने स्कूल के ही कपड़े पहने थे। तो अगले दिन वो अपनी सहेलियों मोना और जिया को लेकर सारा के पास पहुंच जाती है। मोना सबके सामने चिल्लाकर पूछती है कि क्या कल रात वो सारा थी। सारा एकदम हैरान हो जाती है और मना करती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मोना उसकी बात नहीं मानती। दोनों की हाथापाई में सारा के चाकू से मोना को चोट लग जाती है। ये देखकर रिया उसे चेतावनी देती है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो सबको तुम्हारी वजह से सजा मिलेगी। शाम को सारा अकेली एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी टीना आकर उसे चुप कराती है और बताती है कि वो भी नॉर्थ से है और उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक हुआ था। बस तुम्हारे आने से उन्हें परेशान करने के लिए एक नया शिकार मिल गया है, और प्रिंसिपल भी उन्हें कुछ नहीं कहती। अगर चुपचाप सर झुकाकर काम करते रहोगे तो कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन सारा और रिया की अब पक्की दुश्मनी हो चुकी थी और ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं थी। अगले दिन सारा रोज की तरह स्कूल का गलियारा साफ कर रही थी। तभी रिया और उसकी सहेलियां उसे फिर से परेशान करने आ जाती है। वो तीनों सारा को पकड़ लेती है और रिया कैंची से उसके लंबे बाल काट देती है, लेकिन उनकी ये हरकत उन्हें मौत के मुंह में धकेल देती है। उसी रात जब रिया बाल बना रही होती है तो उसे अपनी कंघी में बहुत सारे सफेद बाल दिखते हैं। वो अंदर तक हिल जाती है और झटके से शीशे में देखती है। उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है। दोस्तों, दिल थाम लो। हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, वहाँ कुछ नहीं था। रिया बुरी तरह डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल साइलेंस। उसकी चीख सुनकर सब जाग जाते हैं और वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अपनी सहेलियों के चुप कराने पर रिया थोड़ी शांत होती है। वो जमीन पर गिरे अपने बालों और शरीर पर पड़े खरोंच के निशानों को देखती है। उसे समझ आ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि सच था। ऐसी ही अजीब घटना टीना के साथ भी हुई थी। उसके शरीर पर भी वैसे ही खरोंच के निशान थे, क्योंकि उसी दिन रिया के कहने पर टीना ने ही सारा के ऊपर वो गंदा कचरा डाला था। रिया के पूछने पर टीना अपना शक बताती है कि नॉर्थ में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नए पैदा हुए बच्चे की हिफाजत एक आत्मा करती है। वो एक माँ की तरह हमेशा उसके साथ रहती है। वो इंसान का बच्चा भी होता है और उस आत्मा का भी, इसलिए वहाँ एक रस्म होती है जिसमें हर नए बच्चे को शामिल होना पड़ता है। इसका मकसद बच्चे को उस भूतनी माँ से वापस लाना होता है, और इसका तरीका ये है कि बच्चे की आत्मा को एक मिट्टी के पुतले में डाला जाता है। फिर पुतले के सिर और धड़ को अलग कर देते हैं। भूतनी माँ धड़ को ले जाती है और सिर बच्चे के पास ही रहता है, जिससे बच्चा उस भूतनी के चंगुल से आजाद हो जाता है। इसलिए टीना को लगता है कि सारा के बचपन में वो रस्म नहीं हुई है। अब जो भी उसे चोट पहुंचाएगा वो भूतनी माँ सामने आ जाएगी और अपना बदला लेगी, और आखिर में वो सबको अपने साथ ले जाएगी। लेकिन इस तरह की कहानियों पर रिया को बिल्कुल यकीन नहीं था। उसे अभी भी लगता था कि ये सब सारा का नाटक है। अगले दिन रिया फिर से सारा के पास जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है। वो सारा के चेहरे को अपने पैरों से कुचलती है और उसे मारती है। वो चिल्लाती है कि अगर हिम्मत है तो अपनी उस भूतनी माँ को बुलाकर दिखा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात होने पर सारा राज के पास जाती है और उससे इस आइलैंड से दूर ले जाने की गुजारिश करती है, लेकिन राज मना कर देता है, क्योंकि तूफान की वजह से उसकी नाव पहले ही टूट चुकी थी और उसके पास बाहर किसी से बात करने का कोई तरीका नहीं था। कोई रास्ता न देखकर सारा वापस हॉस्टल आ जाती है, लेकिन रिया उसे
देख लेती है। वो समझ जाती है कि सारा जरूर राज से मिलने गई थी। अगले दिन वो ये बात प्रिंसिपल को बता देती है। सारा को सबके सामने सजा दी जाती है। उसे बेदर्दी से कोड़े मारे जाते हैं। रिया किनारे खड़ी होकर हंस रही होती है और उसकी आंखों में एक घमंड और नफरत दिख रही थी। सारा दर्द बर्दाश्त करती रहती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो एक आवाज तक नहीं निकालती। लेकिन प्रिंसिपल को ये नहीं पता था कि उसकी इस हरकत ने सोती हुई भूतनी माँ को जगा दिया है। एक एक कोड़े का इंतकाम वो भूतनी डबल लेगी। उसी रात जब प्रिंसिपल को हॉस्टल से आवाज आती है तो वो चेक करने जाती है। तभी एक गाने और घंटी की आवाज के साथ वो भूतनी सच में हॉस्टल के आखिर में खड़ी दिखाई देती है। प्रिंसिपल डरी हुई पीछे हटने लगती है। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और सब शांत हो जाता है। उसे लगा कि खतरा टल गया, लेकिन अगले ही पल भूतनी अचानक प्रिंसिपल के सामने आ जाती है और उसके शरीर पर खरोंच मार देती है। प्रिंसिपल की चीख सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि प्रिंसिपल डरी हुई जमीन पर गिरी पड़ी है। अब रिया और उसकी सहेलियों को भूतनी पर यकीन करना ही पड़ता है। ये सच साबित करने के लिए रिया टीना को सारा के पास भेजती है, ताकि जब सारा बाथरूम जाए तो वो उसका सामान चेक कर सके कि उसके पास कोई पुतला है या नहीं। अगर पुतला हुआ तो उसने रस्म निभाई है, और अगर नहीं हुआ तो मतलब वो भूतनी वाली बात सच है। रिया और उसकी सहेलियां सारा के सामान में एक लोहे का डिब्बा ढूंढ लेती है। डिब्बा खोलने पर उन्हें उसमें एक मिट्टी का पुतला मिलता है, लेकिन वो पुतला टीना की बताई हुई कहानी से बिल्कुल अलग था। टीना ने कहा था कि सिर्फ पास होना चाहिए, लेकिन ये तो पूरा पुतला था। क्या सारा और उस भूतनी के बीच कोई ऐसा राज है जो किसी को नहीं पता? अगले दिन सारा अचानक गायब हो जाती है। सब लोग पूरे आइलैंड पर उसे ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद आखिर में वो पीछे के पहाड़ पर सारा को ढूंढ निकालते हैं। रिया और मोना जबरदस्ती सारा को एक सूखे कुएं के पास ले जाती है और उसे कुएं में धकेल देती है। यहाँ तक कि वो चिल्ला कर कहती है कि अगर हिम्मत है तो बुला अपनी उस भूतनी माँ को। अगर तुझे यहाँ रहना है तो आज रात यही कुएं में बितानी पड़ेगी। उसी रात आसमान से फिर से तेज बारिश होने लगती है। बाकी लोगों को कुछ पता नहीं था और वो अभी भी सारा को ढूंढ रहे थे। उनका बुलाना सुनकर सारा भी अंदर से चिल्लाती है, लेकिन बारिश की आवाज में उसकी चीख दब जाती है। जब बचने का कोई रास्ता नहीं था, तभी वो भूतनी पानी के ऊपर आ जाती है और बार बार सारा का नाम पुकारती है। आगे खतरनाक सीन है। क्या तुम लोगों का हो गया साइलेंस? अचानक वो भूतनी पानी के ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर सारा चीख पड़ती है। उसी वक्त राज भी सारा को ढूंढ रहा था। अचानक उसके सामने एक परछाई दिखाई देती है जो आगे बढ़ रही थी। ये भूतनी ही थी जो राज को उस कुएं का रास्ता दिखा रही थी, और थोड़ी ही दूर पर उसे वो कुआं मिल जाता है। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो सारा के गायब होने पर प्रिंसिपल सबको चेतावनी देती है कि अगर किसी ने भी स्कूल के नियम तोड़े तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तभी राज सारा को सहारा देते हुए वहाँ ले आता है। रिया के होश उड़ जाते हैं। क्या सच में उस भूतनी ने सारा को बचाया है? ये देख कर कि उनका भांडा फूट गया है, मोना उल्टा सारा पर ही इल्जाम लगा देती है कि वो छुपकर राज से मिल रही थी। लेकिन सारा तुरंत पलटवार करती है और उन दोनों की सारी सच्चाई सबके सामने खोल देती है। राज भी सारा का साथ देता है और बताता है कि रिया पार्ट और 2 मोना ने देखने के उसे लिए कुएं में वीडियो धकेला था को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।